अय्यर ने किया सबसे बड़ा ऐलान। विदेशी नहीं बल्कि ये 3 भारतीय चेहरे पंजाब को चैंपियन बनाएंगे पहली बार। पंजाब किंग्स, अगर पिछले कुछ संस्करणों की हम बात करें तो इनका अगर ऑक्शन टेबल पर ट्रेंड आपने देखा होगा तो साफ तौर पे विदेशी नामों पर दांव चलते हुए दिखते थे। ये इनको महसूस होता था अंदर से, यार भारतीय नाम कुछ नहीं कर सकते, अगर हम विदेशी बड़े लुभावने चेहरों को अपनी टीम में अपनी झोली में डाल लेंगे तो सब कुछ हो जाएगा और हम चैंपियन बन जाएंगे। लियाम लिविंगस्टन पर बोली लगाते थे, बड़ी बोली लगा देते थे। मैक्सवेल के ऊपर कुछ संस्करणों में भरोसा जताया था, बड़ी बड़ी बोलियां उनके ऊपर लगाई गई थी। सैम करन, इनको लगता था कि करन अपने ऑलराउंड कैपेबिलिटी के कारण भारतीय सरजमी पर इनको चैंपियन बना देंगे। कुछ सोच इनकी अलग थी जिसके कारण पंजाब किंग्स को उसका भुगतान करना पड़ता था। प्लेऑफ में भी ये टीम नहीं पहुंचती थी। इवन ये टेबल की बात करें, पॉइंट्स टेबल की, तो बॉटम ऑफ द टेबल हमेशा अपने आप को पाती थी। लेकिन इस बार कुछ अलग किया है ऑक्शन टेबल पर। इन्होंने सबसे पहले भारतीय नाम पर एक भारतीय कप्तान के ऊपर बड़ी बोली लगाई है। भारतीय नामों को भी अपनी झोली में किया है और आईपीएल 2025 की जो प्लेइंग 11 बनी है उसमें जो निर्भरता भारतीय खिलाड़ियों के ऊपर है वो खास है, वो महत्वपूर्ण है, वो इस टीम को अलग बनाती है। वो ये दर्शाती है कि भाई पहली बार पंजाब किंग्स चैंपियन बन सकती है। हाँ यार, कप्तान श्रेयस अय्यर की बात करें तो उन्होंने ये 2 मुकाबलों में दर्शा दिया है कि पंजाब किंग्स अब की बार तैयार है, पंजाब किंग्स अब की बार पहली बार चैंपियन बनने की हकदार है। वो 3 बड़े नाम भी सामने आ रहे हैं जिनके कारण ये महसूस अंदर से हर पंजाबी क्रिकेट प्रशंसक को लग रहा है कि हाँ अब की बार हम चैंपियन बन सकते हैं। बात करें उस बड़े नाम की, बड़े चेहरे की, वो खुद ब खुद कप्तान श्रेयस अय्यर है। यार कप्तानी इस खिलाड़ी की लाजवाब है। केकेआर को इन्होंने चैंपियन बनाया था, दिल्ली कैपिटल्स को फाइनल तक भी पहुंचाया हुआ है। यानी इनके अंदर कप्तानी के गुर कूट कूट के भरे हुए हैं, उसमें दो संशय वाली बात नहीं है। हाँ, केकेआर को जब चैंपियन बनाया तो वो श्रेय इनको नहीं मिला जिस वजह से सब इनकी कप्तानी को कमतर आंक रहे थे। अब पंजाब किंग्स को 2 के दोनों मुकाबलों में जिता दिया है, घर के बाहर जिताया है, होम एडवांटेज बिल्कुल भी नहीं लिया गया है और दोनों ही मुकाबलों में धमाकेदार जीत की गई है। उससे भी बड़ी बात कि एक खिलाड़ी लीड फ्रॉम द फ्रंट की बल्लेबाजी से कर रहा है। आप उम्मीद करते हैं कि श्रेयस अय्यर 120-125 के स्ट्राइक रेट से खेल ले गए, ठीक है, लेकिन 2 मुकाबलों की बात करें, दोनों में श्रेयस अय्यर का बल्ला ताबड़तोड़ अंदाज में बरसा है, गरजा है और अपने खिलाड़ियों को ये दिशा निर्देश उन्होंने दे रखा है कि निर्भीक निडर क्रिकेट खेलना है, चाहे मैं हूं चाहे आप हूं, सेल्फलेस क्रिकेट खेलना है, टीम हित के बारे में सोचना है। पहले मुकाबले में 97 पे थे तो शशांक सिंह को ऑर्डर दिया कि नहीं जाओ, आप अपनी बल्लेबाजी करो, मेरा शतक मत देखना। फिर दूसरे मुकाबले में जब 47 पर थे तो निहाल वधेरा कहा कि मैच फिनिश करो, मेरा शतक और शतक मत देखना। अभी ये आउट नहीं हुए इस आईपीएल में, 1 में 53, 1 में बना डाला है 97 रन। नाबाद हैं श्रेयस अय्यर, बेहतरीन जबरदस्त छाप छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कप्तानी और बल्लेबाजी दोनों में खिलाड़ी खास प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। 26 करोड़ या 26 करोड़ जितने इनके ऊपर खर्च किए गए हैं सब वसूल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात करें दूसरे बड़े नाम की तो शशांक सिंह है। इस नाम को रिटेन किया गया था। पंजाब किंग्स ने जब रिटेन खिलाड़ियों की सूची निकाली उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 भारतीय नामों को लिया, तभी उनकी प्लानिंग समझ में आ गई थी कि यार इस बार भारतीय नामों के ऊपर स्टिक करेंगे, इस बार भारतीय नामों के ऊपर दांव खेलेंगे और उन्हीं के अनुसार वो चलेंगे और चैंपियन बनने का प्रयास करेंगे। उनको दिमाग में यह भी साफ था कि भैया हम श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाएंगे, भारतीय कप्तान के साथ आगे बढ़ेंगे। शशांक सिंह, ये खिलाड़ी रिटेन किया गया था। इस खिलाड़ी ने पिछले संस्करण में छाप छोड़ा था। ये खिलाड़ी बतौर फिनिशर पंजाब किंग्स के लिए बड़े बड़े कारनामे करता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले ही मुकाबले में 44 रन ठोक डाले थे, ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी की थी और एबव पार स्कोर पंजाब किंग्स लगा पाई थी तो शशांक सिंह की ताबड़तोड़ पारी की बदौलत लगा पाई थी। तो शशांक सिंह भी एक उम्मीद की किरण है। फिनिशिंग डिपार्टमेंट इनके ऊपर निर्भर है। अगर ये कुछ गेंदें खेले इसी अंदाज से ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते गए तो फिर भैया पंजाब किंग्स से वारे न्यारे होने वाले हैं। अगर हम बात करें तीसरे खिलाड़ी की तो अर्शदीप सिंह है। अर्शदीप सिंह ये खिलाड़ी पावर प्ले के ओवरों में गेंदबाजी करेगा, ये खिलाड़ी डेथ ओवर्स में ऑपरेट करेगा। आज अगर 20 से 25 रन शॉर्ट रही है लखनऊ सुपर जायंट्स तो वो अर्शदीप सिंह की बेहतरीन डेथ ओवर्स गेंदबाजी कर रहा है। उन्होंने डेथ ओवर्स में 1 ओवर में बहुत बेहतरीन गेंदबाजी की, कमबैक इनका शानदार रहा, 1-2 नहीं बल्कि 3 विकेट निकाले हैं।
तो ये जो गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह लीड फ्रॉम द फ्रंट करते हुए दिख रहे हैं, ये जो गेंदबाजी में भारतीय नाम है वो बहुत महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें बल्लेबाजी में तो शशांक सिंह हो, श्रेयस अय्यर हो, नेहाल वधेरा हो, प्रभसिमरन सिंह हो, प्रियांश आर्या हो, ये जो 4-5 बड़े नाम हैं वो भी बड़े छाप छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रभसिमरन सिंह ने इस दूसरे मुकाबले में छाप छोड़ा है, तो यानी ये भारतीय नामों के ऊपर निर्भर हैं, विदेशी नामों को सिर्फ और सिर्फ काम चलाने के लिए रखा हुआ है। ठीक है, अगर हम किसी दिन फेल हो गए तो आप अपना कर्तव्य निभाइएगा, बाकी हम अपना देखेंगे। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है ये 3 भारतीय नाम यानी कि भारतीय चेहरों पर ये जो पंजाब किंग्स निर्भर है, क्या चैंपियन पहली बार बन पाएगी या नहीं बन पाएगी। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।